दो दिवसीय वैश्विक निवेशक सम्मेलन के दूसरे और अंतिम दिन शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि मैंने उत्तराखंड के सीएम धामी से लक्ष्य के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि 2 लाख करोड़ रुपए लक्ष्य था, लेकिन आज 3.5 लाख करोड़ रुपए के एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिसे पता चलता है कि सीएम धामी के नेतृत्व में प्रदेश ने कमाल किया है। गृह मंत्री शाह ने कहा कि अब उत्तराखंड का विकास होगा और इसकी अलग पहचान होगी। उनका स्वागत। मैं सबसे पहले तो आज जहां हमारे गृह मंत्री जी ने हम सबको बहुत व्यस्तता के बीच में भी और बहुत शॉर्ट नोटिस में उन्होंने समय दिया, मैं उनका एक बार फिर से हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। यहाँ पधारने पर अभिनंदन करता हूं सभी अतिथिगणों का भी। ये हमारे लिए बहुत ही हर्ष की बात है कि जहां कल हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस इन्वेस्टर समिट डेस्टिनेशन उत्तराखंड का उद्घाटन किया था, इसका शुभारंभ किया था, और आज हमको आदरणीय गृह मंत्री जी का इस समापन समारोह में उपस्थित होकर उनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त हो रहा है। जहां आदरणीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर हमारी जो आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था है वो मजबूत हुई है, वहीं जैसा कि देश के प्रथम सहकारिता मंत्री के नाते सहकारिता के क्षेत्र में भी सहकार से समृद्धि के लक्ष्य की ओर हमारा देश तेजी से आपके नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, जिसके अंतर्गत देश के सभी प्राथमिक कृषि ऋण समितियां अर्थात पैक्स को कंप्यूटरीकृत किया जा रहा है। आपके कर कमलों से ही अक्टूबर 2021 में पैक्स के कंप्यूटरीकरण का कार्य देश में पहली बार और उत्तराखंड से ही प्रारंभ किया गया था, और आज राज्य में सभी हमारी जितनी समितियां हैं वो कंप्यूटरीकृत हो चुकी हैं। धामी जी ने ठीक ही कहा कि आज का कार्यक्रम ये डेस्टिनेशन उत्तराखंड का समारोह नहीं है, कई चीजों की शुरुआत है। मैं भी मानता हूं, जब ये डेस्टिनेशन उत्तराखंड की परिकल्पना में पहले उत्तराखंड आया तब श्री धामी ने मुझे समझाई, तब मेरे मन में भी एक हल्का सा डाउट था, मगर धामी जी बड़े उत्साह से समझा रहे थे, मैं कुछ बोला नहीं। मैंने बोला क्या लक्ष्य रखा है धामी जी आपने, तो उन्होंने कहा 2 लाख करोड़ का है, परंतु आज 3.5 लाख करोड़ के एमओयू समाप्त हो चुके हैं। मैं धामी जी के नेतृत्व में समग्र उत्तराखंड के प्रशासन को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, आज का ये समारोह 3.5 लाख करोड़ के एमओयू के साथ नए उत्तराखंड की अनंत संभावनाओं को तराशने की शुरुआत। अब उत्तराखंड अपने राज्य की प्राकृतिक सौंदर्य को बिगाड़े बगैर इको फ्रेंडली तरीके से किस प्रकार से इस छोटे से राज्य को उद्योग जगत के साथ भी जोड़ा जा सकता है, इसका एक मजबूत उदाहरण समग्र विश्व के सामने बनेगा, इसका मुझे पूरा भरोसा है। और हमारे ब्यूरो चीफ रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रोहित, जिस तरीके से पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया था, दूसरे और अंतिम दिन की बात की जाए कार्रवाई की, तो यहाँ पे बड़ा जो खुलासा हुआ है, जो बड़ा बात कही गई है कि 3.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश यहाँ पर प्रस्ताव आए हैं, क्या कुछ उसे लेकर जानकारी है आपके पास? जी देखिए दिव्या, उम्मीद से ज़्यादा उत्तराखंड को मिल रहा है, और ये कहीं ना कहीं भारत के 2 बड़े नेता, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कल कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर पहुंचे, और दूसरे नंबर की लीडरशिप यानी कि गृह मंत्री अमित शाह आज समापन के अवसर पर पहुंचे, और 3 नेताओं का संगम रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीच की कड़ी सीएम पुष्कर सिंह धामी और गृह मंत्री अमित शाह।
यानी कि जिस बात को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी डे 1 से कहते आए हैं, चाहे वो लंदन का रोड शो हो, चाहे वो दुबई का रोड शो हो, या फिर अन्य राज्यों में जो रोड शो हुआ है, सीएम धामी ने हर चीज़ पर इस एक चीज़ को बिल्कुल साफ किया है कि हमने जो ये एमओयू साइन किए हैं इसका 100% हम धरातल पर उतारने वाले हैं। और इस बात को चरितार्थ करता है, जैसे कि हम लगातार उद्योगपतियों से भी बात कर रहे हैं दिव्या। बीते दिन हमने बात की थी रसना ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के जो चेयरमैन हैं पीयूष खंबाटा, उनसे बात की थी। रसना कंपनी के मालिक हैं, वो फाउंडर हैं। उनका साफ तौर पर कहना था कि हम, चूँकि इससे पहले रसना प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था, सभी लोग इससे वाकिफ़ हैं, हम अपने समय की अगर बात करें बहुत पॉपुलर ड्रिंक हुआ करती थी। अब उन्होंने बताया है कि उत्तराखंड में बहुत प्रबल संभावनाएं हैं। रसना ग्रुप जो है उत्तराखंड में गुलाब के ड्रिंक्स बनाने जा रहा है। रोज़ ड्रिंक्स, रोज़ वाटर और गुलाब की पत्तियों से जो गुलकंद बन के तैयार होता है उसका जैम गुलकंद के रूप में तैयार करेगा। तो ये उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी बात है। जब हमने उनसे पूछा कि उत्तराखंड में बुरांस का जूस मिलता है, माल्टे का जूस मिलता है, इस ओर कोई आपने प्लानिंग की है? उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस ओर भी हमारा अध्ययन चल रहा है, हमारे जो वैज्ञानिक हैं इस पर भी शोध कर रहे हैं, यानी कि प्रबल संभावनाएं हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से पहले ही रसना ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के जो चेयरमैन थे उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया था कि हम यहाँ पे भारी मात्रा में निवेश करेंगे उत्तराखंड में। आज हमने बात की एग्रो डिपार्टमेंट से, जो मिस्टर संजीव कुमार नाम है उनका, वो करीब 2000 करोड़ का निवेश जो है उत्तराखंड में करने वाले हैं। उनको सरकार ने 10,000 एकड़ लैंड बैंक उपलब्ध करा दिया है जी। और उन्होंने ये बताया कि वो जर्मन से कुछ ऐसे पौधे लेकर आ रहे हैं जो 7 साल में वृक्ष बन जाते हैं और 10,000 एकड़ में इन पौधों को लगाया जाएगा और 7 साल में ये जब वृक्ष बन के तैयार होंगे तो इसकी लकड़ी को वो बेचेंगे, इसकी मार्केटिंग करेंगे और 7 साल के बाद ये दीर्घकालिक परियोजना जो है लगातार वो चलाते रहेंगे। 3,000 लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा। तो ये समझा जा सकता है कि दिव्या की सरकार पहले 2 लाख करोड़ के निवेश के करार की बात कर रही थी, उसके बाद 2.5 लाख करोड़ के निवेश की करार की बात हुई और अब 3.5 लाख रुपए जो निवेश के करार की बात हो रही है। तो ये आंकड़ा जो है बढ़ता जा रहा है और अभी भी दिव्या, अभी भी जो हेल्थ एंड वेलनेस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं, जो फिल्म प्रोडक्शन की लाइन में जाना चाहते हैं, वो तमाम लोग अभी भी संबंधित विभाग के सचिवों के साथ वो बैठक कर रहे हैं। जो उनके सेशंस लगे हुए हैं उसमें लगातार वो अपनी बात को जाहिर कर रहे हैं कि हम इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे और उनके द्वारा जो है पूरी प्रक्रिया जो है कागजी कार्रवाई हो रही है, यानी कि इन्वेस्टमेंट अब धरातल पर उतर रहा है। कल भी ये तमाम उद्योगपति रहेंगे और चूंकि कल कोई मीडिया का कार्यक्रम नहीं है और तमाम ये सेक्रेटरी सचिवों से मुलाकात करके अपने जो निवेश का जो करार हुआ है इसको धरातल पर उतारने के लिए लिखित कार्रवाई की जाएगी जी। और आज अभी हमने मनीष जी से बातचीत करने के दौरान जो है एक फिल्म निर्माता निर्देशक से भी बात की थी। उनका साफ तौर पर कहना था कि वो रीजनल फिल्म्स बनाते हैं और वो छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं और वो उत्तराखंड में जो है निवेश करना चाहते हैं, फिल्म प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं और चूंकि उनका यही कहना है कि यहाँ पर राज्य सरकार जो है फिल्म प्रोडक्शन के लिए 25% तक की सब्सिडी दे रही है, इसको लेकर वो बेहद उत्साहित हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि उनकी जो फिल्में हैं 5-6 करोड़ के आसपास जो है बनकर तैयार हो जाती हैं क्योंकि वो रीजनल फिल्में हैं। उसमें वो यहीं के कलाकारों को काम देंगे और यहीं के जो म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, यहीं के जो सिंगर्स हैं उनको काम दिया जाएगा। तो आप सीधे तौर पर देखिए कि तमाम क्षेत्र में जहाँ जहाँ निवेश हो रहा है वो यहीं के लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। तो जिस परिकल्पना को लेकर इस इन्वेस्टर समिट को आयोजित किया गया था और जिस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा और देश की तीसरी सरकार जो है, यानी कि देश में अगर भारतीय जनता पार्टी की तीसरी सरकार आएगी तो भारत विश्व का सबसे बड़ा जो आर्थिक केंद्र बनेगा। तो इस चीज़ को चरितार्थ करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि उत्तराखंड को सशक्त बनाइए क्योंकि उत्तराखंड भी भारत का हिस्सा है और ये चीज़ें जो है अब धरातल पर उतर रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सराहना की और आज गृह मंत्री अमित शाह ने भी उनकी वाहवाही करके वो गए हैं। निश्चित तौर पर ये जो सीएम धामी का प्रयास है वो अब रंग ला रहा है। तमाम जो फॉरेन के राजदूत हैं वो भी पहुँचे अपनी जो पॉलिसीज़ को लेकर और अपने इन्वेस्टमेंट की बात को लेकर। तमाम जो सेक्रेटरीज हैं उनसे उनकी अभी भी बात चल रही है। तो दिव्या, बहुत अनुकूल परिस्थिति है और
मोदी, शाह और धामी का जो ये संगम है ये रंग लाता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, बहुत शुक्रिया रोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।